साथियों नमस्कार, हम हैं राघव शर्मा रमन जयघोष न्यूज चैनल से। साथियों आज हम करंडा के तपोभूमि त्रिकालदर्शी श्री शिवपूजन बाबा धाम पर आए हुए हैं तुलसीपुर। और सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आश्रम पर उपस्थित जितने भक्तगण हैं और उसमें से एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो यहाँ के विकास की महामना या भगीरथ कहिए हैं। सर आपका चैनल में स्वागत है। आपका भी दिव्य लोक आश्रम परिवार में स्वागत है। अपना परिचय दे दें। मैं राजेश चौबे, सचिव दिव्य लोक आश्रम श्री शिवपूजन बाबा। तुलसीपुर आश्रम इन दिनों बहुत चर्चा में है, कुछ नई योजना यहाँ पे आई हुई है क्या? आश्रम का विकास, आश्रम में निर्माणाधीन मंदिर का विकास, उसको पूर्ण कराने के लिए हम लोगों ने कई तरह की चीजें सोच रखी हैं, जिसमें इस निर्माणाधीन विष्णु के दशावतार के मंदिर को 18 महीने में पूरा कराना है। इसके साथ साथ पूजनेश्वर महादेव प्रभु का अपना एक अवतार है और मंदिर के निर्माण के साथ साथ गंगा घाट जो बना है, आने वाले दिनों में मेरी एक ऐसी सोच है और उसको अगर सच्चे मन से इस समय जो हमारी सरकार चल रही है उसमें हम लोग लग के प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से एक ऑडिटोरियम बनेगा यहाँ पे और पर्यटन विकास में उसकी बड़ी भूमिका होगी। और गंगा घाट पे जहाँ माँ गंगा उत्तरायण बह रही हैं, गंगा आरती की भी एक समुचित व्यवस्था की जाएगी और बड़ा भव्य होगा और लहुरी काशी का मान भी बढ़ेगा। महाराज जी आप कह रहे हैं कि पूजनेश्वर मंदिर और साउथ का जो मंदिर है, साउथ के मंदिर जो हैं, उन मंदिरों की फोटो कॉपी आप इस मंदिर में आप बनाना चाह रहे हैं क्या? देखिए, मैं किसी मंदिर की फोटो कॉपी नहीं बनाना चाहता हूं, लेकिन प्रभु से मेरी यह विनती है, हम सभी भक्तगणों की विनती है कि अपने इस अवतार में लहुरी काशी के इस क्षेत्र को ऐसा पावन कर दें जो आने वाले दिनों में भक्तगणों के लिए मुक्ति धाम बने। जैसे लोग वाराणसी में विश्वनाथ जी की संकट मोचन मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं और काशी में जो लोग दर्शन करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। उसी तरह लहुरी काशी भी इतिहास के पन्नों में विद्यमान है। उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर बसा हुआ ये स्थान है, आश्रम है तुलसीपुर। तो बनारस में भी उत्तर वाहिनी गंगा है और गंगा की जो स्थिति वहाँ पे है सेम यहाँ पर भी है, बल्कि वहाँ पर तो सिंगल गंगा बही है, तो 3 धाराओं में गंगा बही हुई है। ऑडिटोरियम कह रहे हैं और यहाँ पे गेस्ट हाउस इधर बन रहा है। फिर आप कह रहे हैं कि गंगा घाटों का भी निर्माण कराना है और यहाँ पर मंदिर जो बता रहे हैं, मंदिर भी परिकल्पना में आपकी है। तो ये तो बहुत बड़ा काम है महाराज जी। देखिए, बड़े मन से बड़ा काम होता है, छोटे मन से छोटा काम होता है। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मैं आपको इतिहास के पन्नों की तरफ अब ले जा रहा हूं थोड़ा। जरा आप सोचिए कि यहाँ उत्तर वाहिनी गंगा जमानिया में भी बही और हरपुर से पश्चिम वाहिनी हुई। क्या कारण था कि काशी में काशी विश्वनाथ और जमानिया में परशुराम जी पैदा हुए? हम लोग अपने अतीत को जी नहीं पाए। हम लोगों ने अगर केवल भगवान परशुराम के नाम को जी लिया होता तो गाजीपुर लहुरी काशी का कि जो दशा आज है वो नहीं रहती। जैसे लोग पर्यटन की दृष्टि से काशी का विकास हो रहा है, पूरे जनपद का विकास कब का हो चुका होता। फिर भी प्रभु को किसी न किसी रूप में श्री शिवपूजन बाबा को पूजनेश्वर महादेव के रूप में इस अधूरे कार्य को पूर्ण कराने के लिए एक अवतार के रूप में माना जा सकता है। हम सभी भक्तगणों की, आप सभी की, जिला प्रशासन से, सारे जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो किसी भी दल के हों, बड़े पवित्र मन से आगे बढ़ें और लहुरी काशी को उसका खोया हुआ मान वापस हो। इसके लिए जिसको जो बन पड़े, चाहे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, चाहे यहाँ की रहने वाली जनता हो, अपनी
लड़ाई की धार को थोड़ा तेज करें। सारे आश्रम के लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि जिसका जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के हिसाब से लहुरी काशी के विकास के लिए अपना जीवन खपाए, अपने जीवन का उपयोग करे और सब लोग मिलके कुछ न कुछ, जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, यह घंट भी बज रहा है इस समय, ठीक है बनी। मान लीजिए यहाँ खड़े जो बच्चे हैं, अगर इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा का फॉर्म भरा, एग्जाम देने गए तो पास होंगे या फेल होंगे। उसी तरह हमारे सारे जनप्रतिनिधियों को योजनाएं बना के उत्तर प्रदेश शासन को भेजनी चाहिए, जो लखनऊ तक तो जाए, वहां पास होगी फेल होगी या प्रशासन की चीजें हैं, लेकिन हम अपनी योजनाएं ही बना के न भेजें। एक विस्तृत योजना जनपद, पूरे जनपद गाजीपुर के लिए बननी चाहिए। इस दिव्य लोक आश्रम के लिए हम सभी लोग लगे हैं, जनप्रतिनिधि भी लगे हैं और एक दो योजनाओं पे काम चल रहा है। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में, 2, 4, 5, 6 महीनों में इसके लिए आपको कोई शुभ समाचार मिले। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने मित्र कमलेश जी को, जो अंकित भारती जी के प्रतिनिधि भी हैं, और इस जिले का एक सौभाग्य ये भी माना जा सकता है कि अंकित भारती जी पर्यटन विकास समिति के सदस्य हैं। उनको इस जिले के लिए, केवल इस आश्रम के लिए नहीं अपितु सारे आश्रम के लिए, कम से कम जैसे वाराणसी में आप जब प्रवेश करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि फला आश्रम, फला मंदिर कितनी दूरी पे है, तो साइनेज बोर्ड की व्यवस्था पर्यटन विभाग से मिलके, पीडब्ल्यूडी से मिलके एक योजना बना के कम से कम सारे साइनेज बोर्ड को लगवाने का काम अंकित भारती जी करें तो बड़ा अच्छा होगा। महाराज जी, आप बार बार कहते हैं जनप्रतिनिधियों को इस मंदिर और आश्रम के सुंदरीकरण के लिए, तो क्या क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि हैं जिला पंचायत से लेकर के एमपी तक, क्या उनका सहयोग नहीं मिल पा रहा है? मैं सबकी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आदरणीय वर्तमान विधायक श्री जय किशन साहू जी को पवित्र मन से ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनका जीवन भी खुशहाल हो, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी सोच के साथ मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के अंतर्गत पर्यटन विकास को देखते हुए आश्रम पे एक योजना भेजी, उस पे काम चल रहा है। उन्होंने हमसे कहा है कि हमसे जो बन पड़ेगा उसके लिए आप जब भी याद करेंगे 12 बजे रात को हम तैयार हैं। इससे अधिक हम उनसे कुछ भी आशा नहीं करते, और हम ये जानते हैं कि आदरणीय जय किशन साहू जी पूरे मन से, पूरे तन से लगे हुए। महाराज जी, सिन्हा जी का भी कोई प्रोजेक्ट आपके यहाँ आया है? मेरी जानकारी में नहीं है, अभी नहीं है। गंगा के कटान के संदर्भ में आदरणीय मनोज सिन्हा जी, उस समय की विधायिका बहन संगीता बलवंत जी और हमारे एमएलसी विशाल सिंह चंचल जी, सबने अपना अपना योगदान दिया, जिसके चलते यहाँ पे वर्तमान में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी भी आए, स्वाति सिंह जी आई, और जिसके चलते यह कटान का कार्य हुआ। इसके लिए सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद। महाराज जी, आपकी जो भविष्य की योजनाएं हैं, उन योजनाओं में किन योजनाओं को पहले वरीयता देना चाहेंगे और किसको चाहेंगे कि जनप्रतिनिधि उसको अपने स्तर से डील करें? यात्री विश्रामालय, ऑडिटोरियम एक बड़ा काम है, इसके साथ साथ रोड का चौड़ीकरण। ये जो पूजनेश्वर मंदिर का निर्माण आप करा रहे हैं, इस परियोजना को मतलब कि समाप्त होने या संपन्न होने में कितना समय लगेगा? हमारा अपना एक प्रयास है, जैसा कि हमने अपने भक्तगणों को एक पत्र के माध्यम से अपनी बातें कही भी हैं। सारे भक्तगण इस चीज के लिए तैयार हैं कि नहीं, जो आपने कहा है उसको पूरा कराया जाए। सब लोग यथाशक्ति अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं, सबका सहयोग चालू है, और जो समय हमने दिया है जुलाई 26, ये मान के चलिए काम बहुत है, फिर भी काम पूरा होगा। महाराज जी, ऑडिटोरियम और इधर गेस्ट हाउस हम देख रहे हैं बन रहा है, गेस्ट हाउस का भी लगभग काम पूरा ही होने वाला है, कि अभी है उसमें? यह एक छोटा गेस्ट हाउस है जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे बनना है।
अच्छा एक अच्छे गेस्ट हाउस के लिए और हम लगे हैं शासन से। एक गेस्ट हाउस के साथ एक ऑडिटोरियम और सुंदरीकरण का काम हो, और प्रभु चाहे तो सबकी मनसा सही हो तो यहाँ पे रोड का चौड़ीकरण हो और इस क्षेत्र के विकास की एक नई धारा बहे। महाराज जी, लहुरी काशी की एक प्रतिमूर्ति यहाँ खड़ा करना चाहते हैं, तो क्या घाट की भी स्थिति उस तरह से बनेगी जिसमें गंगा आरती की जा सके? इसीलिए तो ऑडिटोरियम की बात कह रहे हैं। महाराज जी, उधर छोटी छोटी मूर्तियां बन रही हैं, देखें बहुत जीवंत मूर्ति है, देखने से लग रहा है कि मूर्ति बोल देगी। उन मूर्तियों को कहाँ स्थापित किया जाएगा? अभी वो छोटी सी शुरुआत है। अगर आपको वो बहुत अच्छी लग रही है तो समझिए कि बड़े पैमाने पे काम बाकी है। बाहर जो एजेंसियां हैं मूर्तियां जो बनाती हैं उनके साथ बातचीत हो गई है। मई में पत्थर उत्थर कटने हैं मूर्तियों के, थोड़ा बड़े पैमाने पे कटने हैं। तो मूर्तियां अगले 8-10 महीने में आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। जी जी। और बड़ी दिव्य होंगी, बड़ी भव्य होंगी, और ईश्वर का स्वरूप है, वो जैसा चाहेंगे बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इस पावन धारा पर एक बार आइए और प्रभु शिव पूजन बाबा का दर्शन करिए, और भक्त शिरोमणि राजेश चौबे जी का भी दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए। और विकास का अगर शिक्षा लेना है, विकास की प्रेरणा लेनी है तो इनसे लीजिए। ये भगीरथ बन करके काम कर रहे हैं विगत 20 साल से, और जो भी यहाँ का अमन चमन देख रहे हैं, जो भी यहाँ का कैंपस है ये लहलहा रहा है, और जितना भी खूबसूरती है दुनिया की इन्होंने इसमें पिरोने का काम किया है। इसके लिए कोटिशा धन्यवाद, और कमेंट जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।